देखिए, ये उस समय का प्रसंग है जब अंगद जी दशानन की सभा में अपना पैर जमा करके खड़े हो गए, तो काकभूषण जी गरुड़ जी को समझाते हैं और यही मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, काकभूषण जी ने गरुड़ जी को क्या समझाया। वो समझा रहे हैं कि देखो, वे देवताओं के शत्रु कौन है? राक्षस। देवताओं का शत्रु कौन होता है? राक्षस। फिर उठ करके एकदम बड़ी ताकत से, बड़ी हिम्मत करके अंगद की तरफ झपटे हैं, लेकिन हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं हिलता है, टहलता है, उचकता है जैसे कुयोगी यानी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ पाता। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाए, और झपटे टरे न कप चरण पुन बैठे सिरना। काकभूषण जी क्या समझाते? देखो भैया, ही खगनायक कि कोटिन मेघनाथ सम, मतलब मेघनाथ के समान करोड़ों करोड़ों योद्धा उनके, जो बल में मेघनाथ के समान थे, बहुत प्रसन्न होकर के एकदम उठते हैं और वे बार बार झपटते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, पर अंगद जी का चरण जो है ना उनसे हिलता तक नहीं, और वो लज्जा के मारे अपना सिर झुका करके अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाते। भूमि न छाणति कप चरण। ये क्या समझाते? कहते कि देखो भैया, ये खगनायक कि भूमि न छाणति कप चरण, देखत रिप मद भाग, और कोट विघ्न तय संत कर, मन जिम नीत न त्याग। यही भोलेनाथ मैया को समझाते। कहते हैं कि देखो माँ, कि जिस प्रकार से, जिस तरीके से करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता है, वैसे ही बानर जो है ना अंगद जी का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता है। ये देख करके शत्रु यानी उन सभी राक्षसों का, रावण का मद जो है ना एकदम दूर हो गया, कमंड दूर हो गया। अंगद का बल देख करके सब अपने हृदय में हार मान गए, अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो गए। फिर अंगद ने क्या किया कि देखो भाई, बड़े ध्यान से सुनो, मार्मिक बहुत बढ़िया चल रहा, कथा मतलब प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है समय कि तब अंगद ने क्या किया। अंगद जी ने अंगद के ललकारने पर अब दशानन स्वयं उठा है। जितने भी वहाँ पर राक्षस लोग थे, एक से एक सूरमा थे, एक से एक बलवान, और सब मेघनाथ के समान ताकतवर थे। किसी ने उनके अंगद जी को चरण जो ना पृथ्वी से हिला, उचका तक एक तिल भर नहीं उचका पाया। अब शर्म की वजह से अब दशानन स्वयं उठा है। रावण जो है ना स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण जब पकड़ने लगा, अब देखिए कितना शर्मिंदा होगा। अब जब स्वयं जो है ना दशानन यानी रावण अंगद जी का चरण स्वयं उठाने के लिए जैसे ही झुका है, तब अंगद जी ने क्या कहा? अंगद जी ने कहा, अरे दशानन, मेरा चरण पकड़ने से तेरा कोई जो है ना भला नहीं होगा और तेरा कोई बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर के प्रभु श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ लेता है? यह सुन करके वह मन में बहुत ही शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, सकुचा करके लौट गया
उसकी सारी श्री जाती। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता, ऐसा हो गया। सिंहासन बैठो सिर नाई। अब देखो, वो जाकर के अपने आसन पर तो बैठ गया, आसन तो ग्रहण कर लिया, सिंहासन पर तो विराजमान हो गया, लेकिन जो है ना सर झुका हुआ है उसका। इस तरीके से ऐसे बैठेगा कि मानो कि सारी संपत्ति चली गई, सारी संपत्ति जो है ना एकदम चली गई। जगदात्मा प्राणपति रामा प्रताश विमुख किम लय विश्राम। काकभूषण जी समझाते हैं कि देख भैया, गरुड़ जी सुन रहे हैं, क्या कहते हैं कि अंगद जी ने क्या कहा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर की जा बैठा, मानो सारी संपत्ति जो है ना गंवा बैठा हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे आ सकता। अब देखो आगे क्या कहते हैं। अब भोलेनाथ भैया पार्वती को भी यही कथा समझाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, मेरे प्रभु श्री राम जी की भ्रकुटी विलास, मतलब एक क्षण एक पल तो बहुत देर में होता, ऐसे भ्रकुटी विलास से कि उमा राम की भ्रकुटी विलासा और होई विषपुन पावै नासा। तृण ते कुल से तृण करई और तास दूतपन कऊ की मुटरई। ये भोलेनाथ समझा रहे भैया पार्वती को। कहते हैं कि देखो माँ, जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के भू विलास यानी भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर वो उन्हीं के इशारे से नाश को प्राप्त नाश हो जाता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्मल को महान, प्रबल महान और प्रबल को अत्यंत निर्मल कर देते हैं। उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है, कौन टाल सकता है किसी में ये हिम्मत। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा हो, मेरे राम का हाथ जिसके ऊपर पंजा हो, उसका कौन क्या कर सकता है। ऐसे करोड़ों रावण लगे हैं, करोड़ों मेघनाथ लगे हैं, कोई भी लगा रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। पुन कप कही नीति विदिनाना और मान ताई काल निर्वाणा। रिपु मद मत प्रभु सुजस सुनायो और यह कह चलो बाल नपो। अंगद जी ने समझाया उसको, बहुत समझाया अंगद जी ने, बहुत समझाया। अब फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से समझाया उसको और नीति कही, पर रावण ने नहीं मानी, किसी प्रकार का कोई भी कहना नहीं माना, क्योंकि उसका काल जो है ना बहुत नजदीक आ रहा था। जैसे जैसे काल नजदीक आ रहा था वैसे वैसे उस दशानन की बुद्धि जो है ना भ्रष्ट हो रही थी। गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया। फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर के वहां से चल दिया। क्या कहकर, अरहतो न खेत खिलाई खिलाई और तो अब का करूं बड़ाई। प्रथम तास तनय कपि मारा और सो सुनि रावण भयो दुखारा। देख, रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था और वह संवाद सुनकर के रावण बहुत दुखी हो गया,
कि जात धान अंगद पन देखी और भय व्याकुल सब भय विशेषी। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो हम अंगद का प्रण सफल देख कर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। सब के सब एकदम व्याकुल हो गए। अंगद जी को जो देखा और अंगद जी के कारनामे देखे तो जितने भी वहां पर राक्षस हैं और सब एक से एक बलवान हैं, उनको सबको देख करके सबकी जो न हवा खराब हो गई। रिपु बल धरसी हरस कपि बाल तनय बल पुंज और पुलक शरीर नयन जल गई राम पद। कि देखो मैं शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर के प्रसन्न होकर के क्या किया, प्रसन्न होकर के आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर एकदम पुलकित है और नेत्र में आनंद अश्रुओं का जल भरा हुआ है। उमा जल भरा। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं और देखिए हम लोग भी कितने नसीब वाले हैं। भोलेनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं और मैया पार्वती के साथ साथ हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं कि सांझ जान दस कंदर बबन गयो बिल खाए मंदोदरी रावण बहुरी कहा समुझाए। अब क्या हुआ, शाम हो गई, सारा दिन इसी में निकल गया। अब सब लोग अपने अपने आवासों को जाने लगे, यानी घरों को जाने लगे। कचहरी का मतलब एंड करने का समय हो गया ना। अब दशकंदर भी अपने घर पर गया, और गया तो है लेकिन वो चिंता में है। अब जब पहुंचा है, मंदोदरी राव ने बहुर कहा समझाए। उदास होकर महल में जब पहुंचा है तो मंदोदरी ने रावण को समझा करके फिर कहा, क्या कहा कि कंत समुझ मन तजऊ कुमति। ये मंदोदरी समझा रही है। देखो मां, ये मंदोदरी रावण को समझा रही, क्या कह रही है, कंत समुझ मन तजऊ कुमति और सोहन समर तुम्हें रघुपति रामानुज लघु रेख खचाई। मतलब लघु राम जी का छोटा भाई कौन है, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी जानकी जी की रक्षा के लिए। जब मारीच हिरण बन करके गया था, सोने का हिरण बन के गया था, प्रभु श्री राम जी उसके पीछे गए थे, तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच गए थे। वो क्या कहते हैं, वो मंदोदरी समझ आई कि रामानुज लग रेख खचाई और सोई नहीं नागो अच मनुष्य। उनके छोटे भैया एक रेखा खींच गए थे, अब वो रेखा भी तुमसे पार नहीं हुई थी, तो कैसे तुम क्या, उसे भी आप नहीं लांग सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेलते ही समुद्र लांग कर हुए बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय होकर के चला आया था, उसको आप कैसे हरा सकते। रखबारे हत विपन उजारा और देखत तो अच्छते मारा और जार सकल पुर कीन से छारा और कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। ये मंदोदरी समझा रही है राम, लेकिन वो सुन रहा बैठा, सुन तो रहा, देखिए फिर भी उसके बाद में वो मंदोदरी को ही उल्टा समझाएगा। समझा रही कि रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला और आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जला करके राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। मंदोदरी समझा रही है अपने पति यानी दशानन को, रावण को। अब क्या कहती है, लास्ट में बेचारी यही कहती है कि हे नाथ, अब हे स्वामी, तुम बेकार की बातें मत करो, ये झूठी अपनी तारीफ मत करो।
डींग ना हाँकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पतिदेव, आप श्री रघुवीर को मेरा बिल्कुल राजा ही मत समझिए। प्रभु श्री राम जी को आप बिल्कुल मनुष्य ही मत समझिए, नहीं राजा मत समझिए, बल्कि जगन्नाथ यानी चराचर के स्वामी। जगन्नाथ का मतलब सारे जग के नाथ, संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण इस धरा के, सबके नाथ, जगन्नाथ, जग के नाथ, चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान। आप उनको जानिए, उनको ऐसा वैसा मत समझिए कि बान प्रताप जान मारी चा, किस तरीके से समझा रही है। और ताच कहा नहीं मानो नीचा, जनक सवाय अगणित भूपाला। कहा जब प्रभु श्री राम जी जनक जी के यानी जानकी जी का विवाह का कार्यक्रम जो चल रहा था, तब भी तो आप वहां पर गए थे। तब तुम्हारा कहाँ गया था? दुनिया के राजा वहां पर थे, अनगिनत भूपाला। भूपाला कहते हैं राजाओं को, भू माने पृथ्वी, पाला माने मतलब पृथ्वी पे जो भी है सबका पालन पोषण करने वाले राजा यानी भूपाला, सबको प्रजा को पालने वाले राजा। जनक सभा अनगिनत अगणित भूपाला, और रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। तुम भी तो वहां पर थे जो तुम्हारा अतुल विशाल ताकत है तुम्हारे अंदर, अतुल ताकत, कोई सीमा नहीं है, कोई तौल नहीं है। प्रभु श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। और जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी थे वहां पर। तब तुम्हारा ये सब कुछ कहां चला गया? बल तेज सब कुछ कहां चला गया? कि भंज धनुष जान की बिहाई, भंज मतलब तोड़ देना। तब संग्राम जितो किन ताई, सुरपति सुत जानई बल थोड़ा, और राका जियत आंख गई फोरा। समझा रही है कि भंज धनुष जान की ब्याही। अरे पतिदेव, वहां शिव जी का धनुष तोड़कर प्रभु श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। प्रभु श्री राम जी ने पकड़ करके केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सब जानते हो आप, सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन जो है ना, शूपन का गए गति तुम देखी, तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। ऐसा कोई शब्द नहीं छोड़ा मंदोदरी ने जो उसको याद नहीं दिलाया उसकी करामात, जो जो कारनामे उसने किए याद नहीं दिलाए, लेकिन फिर भी उसकी समझ में नहीं आया कि शूपन खागे गत तुम देखी और तदप हृदय नहीं लाज विशेषी। अरे पतिदेव, शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली थी, और तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी हो ना, लज्जा नहीं आती। अभी भी मेरा कहना मान जाओ, मेरा सुहाग अमर रखना है तो मान जाओ उनकी शरण में, उनकी पत्नी को लौटो कि बद विराट कर दूषण लीना लीला हत्यो कबंद, और बाल एक सर मार्यो ते जानो दस का। आगे क्या कहते हैं
ये भोलेनाथ में ये पार्वती को सब समझाते और काकभूषण जी गरुण जी को सुना रहे। गरुण जी बड़े प्रेम से सुन रहे कि बदि विराट कर दूषण लीला त्यो कबंद बाल एक सर मारो ते जानो दस कंद। हे पतिदेव देखो, जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कमंद को भी मार डाला, जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, ये दशकंठ आपने उनके महत्व को समझने की कोशिश करिए। समझिए कंठ, ये कंठ समझिए आप उनको, जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बंधा लिया, जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए इस दूत को भेजा है। प्रभु इस दूत को भेजा है। कंठ सभा माज जय तब बल भयम था और कर बरूथ मो मृगपति जथा, अंगद हनुमंत अनुचर जाके और रण बांकुरे वीर अति। देखिए, जिसने जानवरों को भी अपना सैनिक बना लिया, अपनी सेना बना ली, सारे काम करा लिए, उसे तुम साधारण मनुष्य समझते हो? उसे तुम समझने की कोशिश करो। ये कंठ सभा माज जय तब बल मथा और कर बरूथ मो मृगपति जथा, अंगद हनुमंत अनुचर जाके और रण बांकुरे वीर अति। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते को मंदोदरी जो है ना किस तरीके समझा रही, वो कहती है कि देखो, जिसने बीच सभा में आकर के आपके बल को उसी प्रकार के मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर के सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है, और रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, ऐसे उनके सेवक हैं, तुम उन्हें समझने की कोशिश करो। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विरोध बस होने से आपके मन में अब भी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तो बेचारी मजबूरी हो गई, वो समझ गई कि अब इनका जो है ना काल इनके नजदीक आ गया है, इसलिए इनकी कुछ समझ में नहीं आ रही कि काल दंड गए काहुन मारा और हरे धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जई आवत साई और तेई ब्रह्म होय तुम्हारे। वो समझ गई बेचारी, समझाते समझाते हिम्मत हार गई, आखिर कुछ नहीं कह ही दिया। अब क्या समझाना? भोलेनाथ मैया पार्वती को खूब समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं बड़ी ध्यान से सुनो, मंदोदरी किस तरीके से समझा रही है अपने पति को। वो क्या कहती कि काल दंड, यानी दंड कहते हैं लाठी को, लकड़ी को जो छाड़ो, जैसे ये दंड काल दंड, काल का दंड यानी काल दंड यानी लाठी लेकर के किसी को नहीं मारता है। काल जब आता है कोई दिखाई थोड़ी नहीं देता ये लाठी लेकर के आया है, ये लाठी लेकर के आया इससे मारेगा, किसी को नहीं मारता। वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। ये स्वामी जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आपकी ही तरह भ्रम हो जाता है, भ्रम हो जाता है। हे पतिदेव, आपकी ही तरह उसकी बुद्धि हो जाती है। वो काल जब आता कोई लाठी लेकर के नहीं आता है, वो सबके जिसका भी काल आता है वो सबकी बुद्धि हर लेता है। वह न धर्म के काबिल न बल बुद्धि और विचार जो भी हो तो सबके वो सब हरण कर लेता। दोस्तों तुम्हारे दयोपुर अजहू पुर पिय देव और कृपा सिंध रघुनाथ बजनाथ विमल। ये सुने क्या कहा?
काकभूषण जी ने समझाया गरुड़ जी को। कहते हैं कि हे खगनायक, मंदोदरी समझा रही है और भोलेनाथ भी मैया पार्वती को समझा रहे। कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि देखो उमा, मंदोदरी क्या कह रही है कि आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति यानी समाप्ति कर लीजिए, नहीं कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी को वध करके निर्मल यश ले लीजिए। उसकी समझ में नहीं आएगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। क्यों? ये क्यों नहीं उसकी समझ में आ रहा? आप लोग भी जानते हैं क्यों। उसे प्रभु श्री राम जी के हाथों से ही मरना। नारी वचन सुन विष की समाना, और सभा गयो कुट होत बिहाना। बैठ जाए सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब। सुनता रहा। अपनी मंदोदरी के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठ करके सभा में चला गया और सारा भय भुला करके अत्यंत बाण फूल करे सिंहासन पर की जाकर के दाम विराजमान। यहाँ उस्वेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद जी को बुलाया। उन्होंने आकर के चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठा करके खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंस कर किया। मेरे प्रभु श्री राम जी बड़े हंस करके बोले। क्या बोले? हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ। सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वहां का हाल चाल पूछे कि ताश मुकट तुम 4 चलाए। राम जी पूछ रहे हैं कि ताश मुकुट तुम 4 चलाए, और कहो तात कबनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, और मुकट न होए भूप गुणचारी। भोलेनाथ समझाते मैया पार्वती को, कहते हैं कि देखो प्रभु श्री राम जी जो है ना, अंगद जी से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कि उसके 4 मुकुट तुमने जो फेंके हैं मेरे पास, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, अंगद जी बता रहे हैं अब, सुख देने वाले सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। प्रभु जी ने पूछा, अंगद जी ने बताया। अंगद जी ने कहा कि प्रभु वो मुकुट नहीं है, वो शरणागत को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी को बता रहे हैं कि हे प्रभु वो मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। वो कौन कौन? कि साम दान और दंड विभेदा, नृपयोर बसै नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जी जान नाथ पाए। अंगद जी ने समझाया, प्रभु श्री राम जी को बताया। क्या कहा कि देखो प्रभु, कि साम दान और दंड विभेदा, नृपयोर बसै नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जी जान नाथ पाए। हे नाथ, वेद कहते हैं। क्या कहते हैं वेद? बड़े ध्यान से भैया श्रवण करो, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। गरुड़ जी को समझाते हैं काकभूषण जी, कहते हैं कि हे खगनायक, अंगद जी ने प्रभु श्री जी को समझाया, कहा कि हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद,
ये चारों जो है ना राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जान करके ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल दिवस 10 शीस, और तेई पर हर गुण आए सुनऊ कौशला। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज सुनिए, ये गुण रावण को छोड़ करके आपके पास आ गए हैं। या 2 मिनट का हमें समय दीजिए, उसके बाद हम आपको कथा फिर से बन कराएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।